बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। कल के एपिसोड में हमने बात की थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के हवाले से, और उस पैदाइश में हमने तारीख़ का भी ज़िक्र किया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल था, जो यौमुल इस्नैन से यानी पीर सोमवार के दिन से मुताल्लिक़ है, उसमें आपका अमल है, उस पर भी हमने बात की थी। एक मुसलमान होने के नाते हम सब की ये ज़िम्मेदारी है कि हम तारीख़ के इख्तिलाफ़ में पढ़ने की बजाय उस दिन को ही फ़ॉलो करें और उस इबादत को ही अपने अंदर लेकर आएँ, ताकि हम दुनिया आखिरत में कामयाब हो सकें। क्योंकि एक मुसलमान की कामयाबी तो आखिर दुनिया और आखिरत दोनों ही है, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है, हुक्म भी दिया, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना। इसी तरह आज का जो टॉपिक है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से मुताल्लिक़ है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया, ज़ाहिर है अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक है, हम सब का खालिक है। और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास वापस भी गए, जैसा कि एक सिलसिला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर इस दुनिया के आखिरी इंसान तक रखा है। कुरान मजीद में इसके हवाले से बहुत सारे दलाइल भी मौजूद हैं। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वफ़ात से मुताल्लिक़ा हमारे यहाँ मशहूर चीज़ है, उसमें किसी का इख्तिलाफ़ नहीं है, और वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ के एतबार से 12 रबीउल अव्वल। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख़ पैदाइश 12 रबीउल अव्वल अगर हम मानें, क्योंकि मैं इस पे वाज़े कर चुका हूँ कि उसमें इख्तिलाफ़ बहुत ज़्यादा है, दिन में इख्तिलाफ़ नहीं, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, तो इसलिए उसमें इख्तिलाफ़ की गुंजाइश ही नहीं है। और अगर वफ़ात की बात करें तो उसमें किसी का इख्तिलाफ़ नहीं, किसी भी मकतबा फ़िक्र का इख्तिलाफ़ नहीं, सब मुसलमानों का इस पर इत्तेफ़ाक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से जाने की जो तारीख़ है वो 12 रबीउल अव्वल है। और इसी तरह अगर हम इस बात को भी कहें कि ज़ाहिरी विसाल है या जिस्मानी है, ये भी एक इख्तिलाफ़ी अगरचे मौजू है, लेकिन मैं उस पर अभी बात नहीं करूँगा, वो 12 ही है, सब 12 कहते हैं। और इसी तरह अगर हम अपने बड़ों से, बुज़ुर्गों से इस हवाले से बातचीत करें, जिनकी उम्र मसलन 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, उनसे भी अगर हम बातचीत करें तो वो भी कहते हैं कि ये 12 वफ़ात ही कहलाई जाती थी। जब इस तारीख़ को हम 12 वफ़ात कहते थे, तो फिर तारीख़ी एतबार से ये जश्न या मिलाद, ये चीज़ें कब मुसलमानों में इंजेक्ट हुईं? आज के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें शामिल हो चुकी हैं जो कि आज से 10 साल, 20 साल भी पीछे नहीं थी। और यकीनन ये बात भी हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि बिदअत बांझ नहीं होती, बिदअत बदलती रहती है, ज़ाविया चेंज करती रहती है, इलाके के हिसाब से, नस्ल के हिसाब से, मौसम के एतबार से, पैसे के एतबार से, लोगों की स्टेटस के एतबार से। यानी कोई बादशाह है उसके लिए अलग है, कोई फ़कीर है उसके लिए अलग है, कोई और बंदा है उसके पास पैसा है, मालो दौलत है, उसका अलग है। तो इसलिए बिदअत की ये आम तौर पर पहचान है कि वो एक जगह एक जैसी नहीं रहती, वो बदलती रहती है। मौसम में, वक्त में 10 साल पहले कुछ थी, 10 साल बाद में कुछ है, लेकिन जो सुन्नत है वो नहीं बदलती। जिस तरह के हमने पहले गुजारिश की थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया किससे मुतालिक, सुइला अन सौमी यौमिल इत्नैनी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि आप पीर वाले दिन का रोज़ा क्यों रखते हैं? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ज़ाका यौमुन वुलिदतु। बात वाज़ेह हो गई, हर चीज़ ख़त्म हो गई। तो फिर हमें इस दिन को ही फ़ोकस रखना है, इसी दिन को ही हमने अपनी इबादत भी बनाना है, और अगर हमें मिलाद भी मनाना है तो फिर वो भी इसी दिन मनाना है। और इसी तरह जो 12 वफ़ात से मुताल्लिक़ बात है, वो फिर इख्तिलाफ़ भी हमने इसी तरह ही ख़त्म करना है कि 12 रबीउल अव्वल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात है। और एक और बात भी कि अगर वफ़ात 12 रबीउल अव्वल है तो फिर हम जो एक और इख्तिलाफ़ करते हैं, जो हमारे अक़ीदे की भी गलती बन जाती है, वो नूर बशर के हवाले से हो, वो हाज़र नाज़र के हवाले से हो, कुरान मजीद में इसके हवाले से बहुत सारे सबूत मौजूद हैं, वो सारे भी हमारे इख्तिलाफ़ यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं अगर हम इस चीज़ को फ़ॉलो कर लें। और हमारा मकसद भी पैगाम देने का या नाज़रीन को बताने का यही होता है कि हम मुसलमान बने इख्तिलाफ़ात से निकल कर। और ये मोटी मोटी वो चीज़ें हैं जो एक आम सादा मुसलमान को भी समझ आती हैं कि जब फ़रामीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हैं और बहैसियत मुसलमान हमारा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिश्ता ये वाला है, मोहब्बत का है, ताबेदारी का है, इताअत का है, तो फिर हम पर वाजिब है, जो अल्लाह ने भी वाजिब किया है, कि हम उन्हीं फ़रामीन को अपनाएँ और उन्हीं पर ही अमल करते हुए अपनी आखिरत में ज़ख़ीरा करें। और फिर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का दिन हो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का दिन हो, अगर हम इस पर भी बात करें कि जी 12 पैदाइश भी है, 12 वफ़ात भी है, तो एक कॉमन सेंस की बात है कि वफ़ात का गम पैदाइश की खुशी पर ज़्यादा होता है।
اگر ہم ان دونوں کو بھی جمع کر لیں 12 تاریخ میں ہی، تو اس میں بھی پھر ہمیں اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم نے اس کو کس طرح گزارنا ہے، ہم پر کس چیز کا غلبہ ہے۔ تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں۔ المختصر، ان سارے اختلافات سے نکل کر ہمیں امت محمدیہ بننا ہے۔ ہمارا پیغام دینے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم امت بنیں اور وسطیت اختیار کرتے ہوئے مٹھی کی مانند آپس میں ہم مضبوط ہوں۔ جب آپس میں مضبوط ہوں گے تو پھر ہمیں کوئی شکست بھی نہیں دے سکے گا، پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور بھی نہیں جائیں گے، پھر ہم آپ کی سنت سے دور بھی نہیں جائیں گے۔ اس لیے آئیے میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے اس پر بات پر جمع ہوں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہو، وفات ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہو، وہ آپ کی سنت کے مطابق گزارنی ہے انشاءاللہ۔